बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। प्रो वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी का ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर्स का दौरा, दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सिद्दीकी सरबराह शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी ने प्रोफेसर महनाज खाकवानी को ऑपरेशन थिएटर्स में दस्तियाब सहूलियात और दरपेश चैलेंजेस के बारे में तफसीलात से आगाह किया। शोबा हड्डी जोड़ के दीगर सीनियर फैकल्टी मेंबरान और सीनियर नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने ऑपरेशन थिएटर्स में जदीद आलात जराही की सप्लाई और नए एयर कंडीशनर्स की तनसीब के हवाले से अमले को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इंतजामी अफसरान को तमाम तर होमवर्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अस्कर थईम की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से शुजाबाद में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। शहरियों का कहना था कि हालिया महंगाई की वजह से 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। अद्वियात की कीमतों में 200% से ज्यादा इजाफा हो गया है। मरीज महंगे इलाज की वजह से तड़प रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ऐश कर रही है। शहरियों का कहना है निगरान हुकूमत को चाहिए कि बिजली पर जायद टैक्स खत्म किया जाए और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुल्तान से आपको आगाह कर रही हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल न करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस विंग, कंट्रोलर ऑफिस, सेमेस्टर ब्रांच और दीगर डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजिमीन शामिल थे। मुजाहिरीन ने साडा हक एथे रख के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि कई सालों से मुलाजमीन डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हर बार मुस्तकिल करने का लॉलीपॉप दे दिया जाता है मगर अब तक डेली वेजेस पर काम करने पर मजबूर हैं। महंगाई उरूज पर है। डेली वेजेस की तनख्वाह से घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन है। उन्होंने आला हुकाम से भरपूर मुतालबा किया है कि डेली वेजेस को मुस्तकिल करने के लिए फौरी कमेटी तश्कील दी जाए जो तरजीही बुनियादों पर मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी करे। रुक करते हैं नवा लाहौर का। अस्रार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन, अवामी रद्द अमल तेजी से बढ़ने लगा। नवा लाहौर में भी बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान की अपील पर अनारकली बाजार को मुकम्मल बंद करके शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर साबिक उम्मीदवार MPA जमात इस्लामी उस्मान हैदर भली ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल की वजह करप्शन है, जिसका हल सिर्फ जमात इस्लामी की ईमानदार क़यादत है। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए थाना नवा लाहौर पुलिस के जवान मुतहरिक रहे। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में फौरी कमी करके अवाम को महंगाई से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर विंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का फ़ज़ाई दौरा, दाता गंजबख्श के दरबार पर उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से सिक्योरिटी, तामीरात और मवासलात को हिदायत भी जारी की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह मोहसिन नकवी ने उर्स के मौके पर लगाई जाने वाली दूध की सबील के लिए मुख्तस मकाम का मुआयना किया। वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को इंतजामात मजीद बेहतर बनाने और अकीदतमंदों को सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने लंगर खाने में बिरयानी खाकर खाने का मयार चेक किया। मोहसिन नकवी ने महफिल समा का एहतमाम दरबार के अहाते में करने की हिदायत करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा अकीदतमंदों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए महफिल समा का इंतजाम वसी अहाते में किया जाए। वजीर आला ने वॉशरूम्स में सफाई के इंतजाम पर एडमिनिस्ट्रेटर की कारकर्दगी को सराहा। बादशाह निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाई ओवर और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की हिफाजती दीवारों की तामीरात पर जारी काम का मुशाहिदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम करने वाले वर्कर से मुसाफिया किया और उन्हें मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन की। वजीर आला ने शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट के तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया और गोजरावाला से आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल सर्विस रोड से गुजारने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सर्विस रोड को फौरी तौर पर लेवल करके ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए और पुलिस बेहतरीन अंदाज में ट्रैफिक मैनेजमेंट करे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए DGLDA और कॉन्ट्रैक्टर्स को जरूरी हिदायत दी।
मुल्तान से आपको आगाह कर रही हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी की मुल्तान आमद। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दफ्तर का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहिद याकूब ने सफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने कहा कि शहर औलिया की सफाई में बेहतरी के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। कंपनी मामलात की बेहतरी के लिए नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिया गया। मरकजी मकामात पर कंटेनर्स और डस्टबिन रखकर शहरियों को खुशगवार तासुर दिया जाए। कंपनी महदूद वसाइल के बावजूद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। नई लैंडफिल साइट्स और ट्रांसफर स्टेशंस की जगह भी मुख्तस की जाए। सीईओ शाहिद याकूब का कहना था कि कंपनी की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मेरिट पॉलिसी नाफिज की गई है। जमालपुर से आपको आगाह कर रहे हैं दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। नूरपुर की कई बस्तियां उजड़ने से फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद खजर अब्बास गिलानी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मुमताज़ाबाद नूरपुर चक्री में। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकिम को खुदा याद नहीं। इस जगह मुमताज़ाबाद नूरपुर चक्री तहसील हासिलपुर ज़िला बहावलपुर 10 दिन से सैलाब आया हुआ है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका मकान भी इस पानी की नज़र हो गया। उनका मकान बह गया, उनकी फसल बह गई, उनकी जो जमा पूंजी जिंदगी की थी वो सारी की सारी सैलाब की नज़र हो गई। जी सैलाब ला गया, बच्चियां बच्चे पता किले गए, वो पार टप गए, बाकी माइयां दो खड़ियां लो बुढ़ियां पियां उन्होंने कहा कोई ना डीएसपीएम दा ना एसपीएम दा कोई कहीं इमदाद नहीं की। अच्छा ये बताएं, जो आपसे वोट लेते हैं, आपके वोट लेकर वो एमएनए एमपीए फिर वजीर बनते हैं, फिर वो आला जो ऐवानों में जाकर बैठते हैं, उनमें से भी कोई इंसान आया? इंसाफ ही नहीं किया, बेइंसाफ। पूछने आया आपसे? कोई नहीं आया। किश्तियां थे उनमें आ संग लगी, कोई नहीं आया। एक और मुतासरा खातून बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही, उनका भी घर और मकान का काफी। जी आप बताएं, आपका कितना नुकसान हुआ है? भाई बढ़ गई, हाँ बढ़ गया, माल किराई गया, बच्चे किराई गए, जरा मक्की बढ़ गई। मकान का बताएं, घर का? मकान तो बेच पानी में जाता पिए पानी। जिनको आप वोट देते हैं वो आए थे? कोई नहीं आया, कोई इमदाद नहीं की थी। आप बताएं, कोई आया हो या किसी को शर्म आई हो आपकी दाद रसी करने के लिए? सारे फसलें बढ़ गए, मक्कियां तबाह हो गई हैं, सारे दाने भी तबाह हो गए हैं, माल भी तबाह हो गया है, कोई नहीं इमदाद करना आया, ना किसी सामने संभाला है। अफसोस का मुकाम है, बुजुर्ग मुतासरीन सैलाब, बुजुर्ग खातून, यहाँ सभी अफराद मौजूद है। उनका कहना है कि हमारी दाद रसी के लिए कोई नहीं आया। ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, इनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। आपको विहाड़ी से आगाह कर रही हैं टिब्बा सुल्तानपुर के चक नंबर 269 WB में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के जालिमाना टैक्सेस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। गरीब अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा सजाद मुगल से। जी मिर्जा सजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल मौजूद है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का नवाई इलाका टिब्बा सुल्तानपुर के एक मुकामी चक नंबर 269 WB में। यहाँ पर आवाम मेरे साथ सरापा एहतजाज है, जिनका बिजली के ज़ालमाना टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई यानी कि अशिया खुर्दोनोश और पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों के इजाफे की वजह से, और दूसरा खाद माफिया जो मुस्तहरक हुए पड़े उनके खिलाफ भी ये सरापा एहतजाज है कि किसान की महंगाई की वजह से और आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी गई है। तो मज़ीद हुकूमत ने महंगाई के बम गिराना शुरू किए हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं शदीद परेशान दिखाई देते हैं चक नंबर 269 WB के। इस वक्त आवाम जो मेरे साथ मौजूद हैं जानते हैं यहाँ के इलाका मुकीनों से कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि हमारा जो है वो 70,000 जो है वो बिल आया हुआ है, और बिल्कुल मतलब एक छोटा सा घर है, कोई बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो ये कोई मिलें नहीं चल रही या कोई फैक्ट्री नहीं लगाई हुई। 70,000 जो है वो एक महीने का बिल आया हुआ है। तो मैं हुकूमत वक्त से जो है वो अपील करूँगा कि हमारे बिल जो है वो उनमें जो असावी टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई, आप देखें ना, एक आदमी है, उसकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपया है और उसको 30-35 हज़ार रुपया टैक्स आ जाते हैं, ये बिल आ जाता है, वो कहाँ से
बिल अदा करेगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अभी होश के नाखून ले और जितनी जल्दी हो सकता है ये टैक्सेस ख़त्म करे और जो सही हक़ है गरीबों का वो गरीबों को दे और इस तरह के उनको तंग ना किया जाए ताकि वो खुदकुशियाँ ना कर सकें। जी, जैसा कि आपने दूसरे अपना मकामी लोगों का भी सुना जिनका कहना है कि ये जो लोग हैं खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं, इनकी सख्त नहीं है कि ये अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करें या ये बिजली के ज़ालमाना टैक्स पे जो आ चुके हैं बिलों में 5,000 बिल है तो 10-10 हज़ार पे इजाफी टैक्स डाल दिए गए। और दूसरा इन लोगों का भी ये भी कहना है कि हमारे मीडिया के तो सबसे कि जो वापडा मुलाजमीन को नीचे तबका से लेकर बड़े तबका तक और रिटायर मुलाजमीन को भी अभी 200 यूनिट घरेलू इस्तेमाल के लिए फ्री दिए गए, तो इनके जो यूनिट हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ ताकि इन गरीब आवाम के कंधों से ये बोझ उतर सके और ये अपना बिल जो इनका एग्जैक्ट बिल है उसको भरने में इनको अहम किरदार हासिल होगा। इनकी मांग है हुकूमत पाकिस्तान से इनके साथ कुछ न कुछ मेहरबानी की जाए। जी, और अब आपको मुल्तान से आगाह कर रही हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज, डॉक्टर तारिक वकार, डॉक्टर इरफान पराचा, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शेख अब्दुल खालिक, डॉक्टर जुल्करनैन हैदर, डॉक्टर महबूब कादिर, डॉक्टर मजहर रसूल और दीगर का कहना है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अतायत के खिलाफ ऑपरेशन में नाकाम हो चुका है, जबकि हेल्थ केयर कमीशन मुल्तान के शफीक और रेहान नाम के 2 अफराद अताइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय निजी हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर्स को न सिर्फ क्लिनिक्स पर जाकर हिरासा करते हैं बल्कि ऑपरेशन थिएटर्स तक में बगैर इजाजत घुस जाते हैं और वहां मौजूद डॉक्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से चुंगी नंबर 1 और निश्तर रोड के करीब वाक़या 2 निजी अस्पतालों को बगैर किसी वजह के सील कर दिया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने गैर कानूनी इक़दाम ना रोके और बगैर किसी कानून के निजी क्लिनिक्स और अस्पतालों में छापे मारना बंद ना किए और सील किए गए अस्पताल ना खोले तो आइंदा हफ्ते बरोज सोमवार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन दफ्तर मुल्तान के बाहर डॉक्टर कम्युनिटी धरना देगी और मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों पर टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी जिला साहिवाल तैयब महमूद बलोच का कहना था कि जालिमाना टैक्सेस की वजह से अवाम खुदकुशी कर रही है और अवाम के पैसों पर हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। गुर्बत की वजह से हालत इस हद तक पहुंच चुकी है कि किसी के पास खाने को कुछ नहीं रहा। IMF के जेर साया चलने वाली हुकूमत रोज बरोज टैक्सेस में इजाफा कर रही है। शुरका की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वसीम हफीज, शेख कासिम अशरफ, शेख शकील अहमद, राना शहजाद, सेक्रेटरी सराफा एसोसिएशन और मिर्जा नदीम कामरान का कहना था कि हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए अवाम का कचूमर निकाल रहे हैं। रुख करते हैं चीचा वतनी का। मकसूद अहमद सिंधु के रिपोर्ट के मुताबिक जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पंजाब का अहम इजलास मुनाकिद हुआ। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रवां साल में ट्रस्ट की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए अपनी आरा पेश की। इजलास की सदारत चेयरमैन पंजाब राना अहमद शहजाद ने की, जबकि मरकजी सदर चौधरी शमशाद रसूल खुसूसी तौर पर शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि सोशल मीडिया की शतर बेमहार रविश से मुआशरे में सियासी, समाजी और इखलाकी उसूलों का बहरान नजर आ रहा है। मुआशी मसाइल इसके अलावा हैं जिससे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी मसाइल और दबाव का शिकार हैं। हुकूमतों, सियासी जमातों, प्रेशर ग्रुप्स और अनजाने खौफ के बावजूद एहले सहाफत जिम्मेदारियां अदा करते हुए अवामी खदमात सर अंजाम देना काबिल सताइश है। मुल्क इस वक्त सियासी, इक्तसादी और इखलाकी बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से हम पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना काम इबादत समझ कर करें। आखिर में जॉइंट सेक्रेटरी राय अरफातुर रहमान के बहनोई और सदर मरकजी प्रेस क्लब हासिलपुर यूसुफ तहीम की मरहूमा भावश के वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। मुल्तान से आपको आगाह कर रही हैं पीपल्स पार्टी मुल्तान शहर के सदर मलिक नसीम हुसैन लाबर, पंजाब कौंसिल के रुकन उम्मीदवार NA 156 PP 217 मलिक अरशद इकबाल भुट्टा ने कहा है कि महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। अब पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। बिजली की कीमतों में सालाना इजाफे के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली मजीद महंगी करना अवाम का मुआशी कत्ल है। IMF के इशारों पर बिजली महंगी करके निगरान हुकूमत कठपुतली का रूप धार चुके हैं। पहले दिन से हमने IMF बजट के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज कहां गए मुआशी तरक्की के वो बड़े बड़े दावे? अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले कौम के मुजरिम हैं। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है और महंगाई माफिया को अब अवाम किसी सूरत माफ नहीं करेगी, क्योंकि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करेगी। हम मुतालबा करते हैं कि निगरान हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ दे। लाहौर से आपको आगाह कर रही है भारत क्रिकेट बोर्ड PCCI का
3 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया। भारतीय क्रिकेट वफ्द के इस्तकबाल के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मैनेजमेंट कमेटी चौधरी जका अशरफ PC होटल पहुंच गए हैं। इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जका अशरफ ने कहा कि एशिया कप के मैचेस के वेन्यूज पर बात हो रही है, अलबत्ता भारत में फ्रेंडली हुकूमत आई तो उनकी टीम भी आ जाएगी। भारतीय वफ्द की क़यादत BCCI के सदर राजर बनी कर रही है, जबकि वफ्द BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। वफ्द दौरा पाकिस्तान पर एशिया कप के मैचेस देखेगा और PCB हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेगा। गवादर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। अफसरान समेत अमले के 3 अरकान जाम बहक हो गए। गवादर से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अफसरान समेत अमले के 3 अरकान जाम बहक हो गए। तर्जुमान पाकिस्तान बहरिया के मुताबिक गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के नतीजे में पाकिस्तान बहरिया के 2 अफसरान समेत अमले के 3 अरकान जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर जवाद, मुआवन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा और टेक्नीशियन हसनैन शामिल हैं। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान से आपको आगाह कर रही है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान के तहत आलमी यौम ख्वानगी की तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मूनलाइट में किया गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मुल्तान के नुमाइंदे के तौर पर जियो एलिमेंट्री जावेद रफीक शरीक थे। मोहम्मद आमिर राजिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी ने तमाम मेहमानान गरामी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने आलमी यौम ख्वानगी मनाने की तारीख बयान करते हुए बताया कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में तालीम की अहमियत और शऊर उजागर करना है और शऊर के हुसूल का जरिया तालीम है। आमिर रजाक का कहना था कि जिला भर में 870 गैर रस्मी स्कूलों में 80,032 तलबा और तालिबात को जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। जिला मुल्तान में शरह ख्वानगी बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। गैर रस्मी स्कूलों में तलबा और तालिबात तालीम के साथ साथ दरसी कुतुब, स्कूल बैग्स और दीगर तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इदारों के सरबराहान, असातिज़ा और इंतजामी अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जोश जज्बे से ऐसे बच्चों को तालीम दे रही हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे और वो गैर रस्मी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब में आर्ट कंपटीशन में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात और उनके असातिज़ा को तहाइफ और असनाद दी और साल 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लिटरेसी मोबिलाइजर मुजफ्फर अब्बास मंसूर अहमद को भी अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा बेहतरीन टीचर लिटरेसी कोऑर्डिनेटर बाबर नजीर असिस्टेंट को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर शीट्स दी गई। आखिर में आमिर रजाक डीओ लिटरेसी ने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा किया और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों में शीट्स तकसीम की गई। बहावलनगर से आपको खबर दे रही हैं मुबश्शिर सलीम खरल की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट मुलाजिमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुलाजिमीन का आसिफ भट्टू सदर ऑल पंजाब सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स ऑफ पंजाब की क़यादत में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखने का अहद किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स 1961 से बाकायदा हुकूमत पंजाब के तहत मुलाजमीन थे। 2002 से मकामी हुकूमतों के मातहत किया गया, जिसकी वजह सर्विस स्ट्रक्चर का ना होना है। यूसी मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर किया जाए। यूसी मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकायदा दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह अकाउंट्स ऑफिस से जारी की जाए। लीव इनकैशमेंट और दीगर सर्विस रूल्स के लिए तमाम महकमाजात की एपिका के साथ खड़े हैं। सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के इक़दामात की वजह से कई रोज से जारी कशीदगी थमने और मुजाहिरा खत्म होने के बाद अमन व अमान मुकम्मल बहाल हो गया और कशीदगी खत्म हो गई है। मुजाहिरा और धरना खत्म होने के बाद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी स्कर्दू पहुंची, जो बिला खौफ खतर मार्केटों और सड़कों पर नकलो हरकत कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।